कोरोना काल में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो छात्र छात्राओं का हुआ है, जिनके इस महामारी के दौरान उनकी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। और ऐसे में ऐसी छात्राओं के एजुकेशनल बिल्डअप के लिए सलाम इंडिया फाउंडेशन ने ऑल वेस्ट बंगाल व्यापी मॉक टेस्ट का आयोजन किया, जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया। और इसमें आज यानी शुक्रवार को हावड़ा के शिवपुर इलाके में तकरीबन 300 माध्यमिक के छात्र छात्राओं को संवेदना दी गई, जिन्हें ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने छात्र छात्राओं से कहा है कि आप सबको आगे जाना है और ये सिर्फ एक शुक्रवार ही नहीं है, बल्कि आगे और भी कई सारी चीजें अचीव करनी है। इस अवसर पर सलाम इंडिया फाउंडेशन के सरफराज खान, मास्टर मीर हसन, नौशाद मोमिन, नासिर खान, स्थल मुस्तफा, मोहम्मद जावेद, सीनियर हिंदी पत्रकार शाह आलम समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम में मॉक टेस्ट में पास होने वाले छात्र छात्राओं को उपहार देकर भी नवाजा गया। एक्चुअली क्या है कि अभी स्कूल बंद है और एग्ज़ाम माध्यमिक का जो होने वाला है, तो बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे एक ग्रुप है जो हम लोग करीब 10-12 साल से मॉक टेस्ट करा रहे थे, मतलब बच्चों को सेंटर में बुला के 3 घंटे लेते थे हम लोग, लेकिन कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको ऑनलाइन किया जाए और एक लिंक बना के सेंड किया जाए। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दीदर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ले रहे हैं, तो लिंक हम लोग सेंड करेंगे और बच्चे वहीं से आंसर अपना करेंगे और उनका जो आंसर होगा, एक उनका जो डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में जमा हो जाएगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग किया था 100 बच्चों को हम लोग करेंगे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 200 हुआ, 300 हुआ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सलाम इंडिया फाउंडेशन और खुसूसन जो है सरफराज भाई का, क्योंकि ख़ुद वो MBA किए हैं, तो उन्होंने अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा और लब्बैक कहा। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने सरफराज भाई की मदद से और दीगर हजरात जो हैं, खुर्शीद अहमद हैं हमारे साथी, खुर्शीद जमाल साहब हैं और वसीम सर हैं, ये सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है पॉसिबल हो पाया। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग इससे भी बड़ा कोई प्रोग्राम हम लोग करेंगे। सलाम इंडिया फाउंडेशन के लिए क्या बोलना चाहिए? सलाम इंडिया फाउंडेशन जो है, तो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे सलाम इंडियन फाउंडेशन में, आज जैसे NGOs के नाम आते ही लोग सोचते हैं कि NGOs है तो ये इनका पैसा कमाने का ये बिजनेस है, बट जो आदमी अपना काम जो है छोड़कर इस काम में आया है, जो कहते हैं कि बोर्न विद द सिल्वर स्पून, तो ऐसे लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो डेफिनेटली उनका मकसद है काम करना। तो सलाम इंडिया से जुड़ने का मेरा मकसद था कि वाकई मैंने देखा कि सरफराज जो है उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत नेक बच्चा है, बच्चा ही है, इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम हमारी बातों को सुनता है, सबको लेके चलता है, मशवरा करता है। ये जो रिज़ल्ट आज हुआ, इससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें कुर्सी सर थे, जमाल सर थे, हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया, तो बहुत सही तरीके से काम करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेजमेंट का वो कोर्स किया हुआ, तो जानता है कि मैनेज कैसे किया जाता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सरफराज खान को इस तरह का इनिशिएटिव लेने का, और हम लोग जितने हमारे ग्रुप है टीचर हजरात का, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इनके साथ रहेंगे जब भी ऐसा कोई एजुकेशन का प्रोग्राम लेंगे। देखिए इनिशिएट बेसिकली हम लोग बहुत ऐसा नहीं है कि हमारे बेसिकली जो वालिद साहब हैं तो वो पहले से ही सोशल वर्क बहुत कर रहे थे, लेकिन वो किसी नाम के ऊपर नहीं कर रहे थे। तो मैं जब बाहर था, बाहर से जब आया तो हमने, और उसी वक्त ये हालात जो चल रहा था पैंडमिक, तो मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि अभी इस हालात को बेसिकली कैसे, ठीक तो नहीं बोल सकते कि मैं ठीक, मेरे हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे लोगों को मदद किया जा सके। और बहुत तरीके से तो हम लोग बेसिकली हमारा ये जो फाउंडेशन हमने तामीर किया, जो फाउंडेशन डे था हमारा 15 अगस्त, जी हाँ 15 अगस्त को लास्ट ईयर, बहुत कम 6 महीना हम लोगों ने काम किया, और इस 6 महीना में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 16 काम हम लोग कर चुके हैं, जो कि खाना खिलाने तो चलिए है ही, खाना तो खिलाया है, हम लोगों ने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में हम लोगों ने आई चेकअप कैम्प करवाया, हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया आई का, हम लोगों ने फ्री चश्मा प्रोवाइड करवाया, हम लोगों ने हेल्थ चेकअप, मेगा हेल्थ चेकअप कैम्प करवाया, मेडिसिन प्रोवाइड किया। बहुत सारे बच्चे दूर दूर से थे जिनके, वो जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनके पास ऐसा था कि बैठने के लिए क्या बोलते हैं उसको, चटाई, वो चटाई तक नहीं था, और खाने के लिए नाश्ता भी नहीं था। तो हम लोग बहुत दूर दूर से खबर आया, तो हम लोगों ने जब ऐसा काम किया, तो जो अल्टीमेटली जो एक
समझ में आया कि क्या हमें एक फोकसली क्या काम करना चाहिए, तो वो मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें काम करना है एजुकेशन के ऊपर में। तो हम बहुत सारे मेरे जानने वाले टीचर्स हैं जो कि तमाम मगरबी बंगाल से हैं, और वो लोग टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैं अपनी बातें रखा कि सर मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है, तो अगर आपका मुझे अगर मदद लगेगा तो आप क्या मेरे साथ रहेंगे। तो सर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसे खुर्शीद जमाल सर हैं, मीर हसन सर हैं, खुर्शीद अहमद सर हैं, तो तमाम जितने और भी अताउल भाई हैं, जावेद भाई हैं, बहुत सारे लोग हम मेरे मिलकर शाना बशाना मेरे साथ खड़े थे। एज ए सीनियर मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत कम मुझे नॉलेज है, तो एक्सपीरियंस वाले सारे बंदे मेरे साथ जुड़े और हम लोगों ने आज बेसिकली एजुकेशन के ऊपर में काम करना स्टार्ट किया है। तो आज हमारा जो ये काम था, जैसा कि मीर सर ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन डिजिटल मॉक टेस्ट करवाया, जिसमें मगरबी बंगाल, पूरे बंगाल से बच्चे पार्टिसिपेट करे हैं, बर्दवान, आसनसोल, काकीनाडा, जगद्दल, बहुत सारी जगह से, मैं पूरा नाम बोल नहीं सकता। और जो हमारा टारगेट है 100 बच्चा का, 100 बच्चे नहीं 300 बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारे बच्चे आए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस बार तो पॉसिबल नहीं है सब लोग को लेना, हाँ इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग जो करेंगे तो वो अनलिमिटेड रहेगा, जितने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग, जितनी भी सारे हमारी बहनें हैं, जी हाँ, जितनी भी सारी लड़कियां हैं, जो लड़कियां जो बहुत अच्छा पढ़ाई वो कर रही हैं, तो उन्हें मैं एक कंप्यूटर कोर्स में फ्री कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत ही जल्द मैं अनाउंस भी करूंगा इंशाल्लाह, बहुत ही शायद अगले महीने से। और साथ साथ में एक कंसिस्टेंसी, मतलब हमेशा के लिए एक छोटा सा एक अपना अदारा आप बोल सकते हैं कि मैं खोलना चाहूँगा, जिसमें जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ तक स्कूल भी नहीं जा सकते, उससे पहले हमारा ये काम है कि हम लोग पहले सर्वे करेंगे, जितने भी सारे क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग एक सर्वे करेंगे कि कितने सारे बच्चे हमारे इलाके में हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, उनका रीज़न क्या है। सिर्फ पैसा ही रीज़न नहीं होता, और भी बहुत सारी रीज़न होती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सके, और उन बच्चों में से उनके परिवार से परमिशन लेके हम लोग एक क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हफ्ता में 4 दिन वो क्लास चलेगा, और अलग अलग चीज़ हम लोग वहाँ पर उन्हें सिखाएंगे। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें भी हम लोग आगे बढ़ाया जाए, और एजुकेशन के ऊपर काम जैसे कि चलता रहेगा। बहुत जल्द हम लोग, ऐसा भी है कि हम लोग हमारे माशरे में अगर आप देखें तो लीगल में पढ़ाई बहुत कम, बेसिकली ज़्यादा लोग को ये फोकस करें कि WBCS निकालना है, और WBCS, सिविल सर्विस, UPSC। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, सर लोग जानते ही हैं, बहुत सारी स्ट्रीम है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सारी स्ट्रीम्स में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और वहाँ से निकलें वो, मतलब। और जैसा कि अभी अताउल भाई ने कहा कि हम लोग बहुत जल्द एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट लेके हम लोग लीगल में भी कुछ एजुकेशन हम लोग चालू करने वाले हैं। बस आप लोगों का मदद की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग साना बशाना मेरे साथ हैं तो मैं ज़रूर इनके ऊपर काम आगे चल के करूँगा। बहुत बहुत पैगाम यही देंगे कि हम लोग सलाम इंडिया फाउंडेशन के जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं जनाब सरफराज खान साहब, वो जो काम कर रहे हैं उनका खून बोल रहा है कि आप जिस तरह से सीपुर के अंचल में आप अगर मालूम करेंगे कि वो किस ख़ानदान से, किस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ईदू खान का नाम आएगा। ईदू खान एक ऐसा नाम है जो समाजी नाम है और हमेशा जड़ जैसा रहेगा वैसा ही फल होगा। आज जो सरफराज खान साहब जो काम कर रहे हैं, ईदू खान साहब भी एक सोशल वर्कर, हमेशा समाजी काम में मिलजुल के काम करते थे और करते हैं। इंशाअल्लाह उसी तरह उनके लड़के भी, साहिबजादे भी हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो आज काम हुआ तालीम को आम करने का, तालीम को सपोर्ट करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़हब से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम से, इस मज़हब में खुल के कहा गया है कि इस्लाम में कि तालीम को आम करें, वो काम है। आज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, आज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसी नक्शे कदम पर चलना भी एक सुन्नत है। और सुन्नत करना सवाब है, ये बहुत सवाब की काम है। और सवाब के काम में हम लोग सब मिलजुल के इंशाअल्लाह हैं सरफराज खान के साथ, और उनके जितने भी टीम है सलाम इंडिया फाउंडेशन जो है उनके साथ हम लोग हैं, तमाम लोग। सलाम इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, हौसला अफजाई देते हैं कि जब तमाम बच्चे लोगों के ये प्रोग्राम लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करते हैं। सलाम इंडिया फाउंडेशन वाकई तालीम के सिलसिले में जो काम कर रहा है, आने वाला दिन में ये धमाका करने वाला है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम इंडिया ये फाउंडेशन की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि इन्होंने हमको दावत दी है और इंशाअल्लाह ताला और ये कोई प्रोग्राम लेंगे एजुकेशन पर ज़रूर मैं शामिल होऊंगा। मैं यह अदारे का और सरफराज खान और उनके वालिद मोहतरम को तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बातें ख़त्म कर रहा हूँ। इंडिया फाउंडेशन के सरफराज भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहला इस तरह का बंगाल में डिजिटल मॉक टेस्ट कराया। ये पहला कदम था। दूर मीलों का सफ़र तय करने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है और इन्होंने पहला कदम उठा दिया है और इंशाअल्लाह इनको बहुत कामयाबी मिल रही है। हमारा भरपूर साथ, बहुत भरपूर ताउन है और इन सलाम इंडिया फाउंडेशन के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं सलाम इंडिया फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पहली बार उन्होंने ऑनलाइन ऑल बंगाल ऑनलाइन पॉडकास्ट कराया है, क्योंकि माध्यमिक के स्टूडेंट के बहुत ही कारगर साबित होगा। और जो है जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो इस सिलसिले में जो मॉक टेस्ट हो रहा है तो जाहिर बात है तो तलबा को बहुत ही साबित अच्छा होगा कि जब फ़ायदा होगा और वो है ना, और आइंदा के लिए कामयाब हो सकेंगे। ठीक है।